अरे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद कर रहे हैं आप अच्छे होंगे और पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि इससे पहले वीडियो जो मैंने त्रिकोणमिति क्लास 10th का दिया था एंड पार्ट 1 2 करके दिया था, तो उसके बाद जो अगला चैप्टर अगला उसी में सवाल जो था, हमने आपको करीब 15 सवाल बता चुका था। यानी सब लोग पढ़ भी लिए थे और उम्मीद कर रहे हैं सबको समझ में भी आ रहा है। और मैं आपको यह बात बता दिया था कि जिसको फार्मूला याद नहीं रहेगा तो फिर त्रिकोणमिति एक लाइन नहीं खिसक पाएगा। इसलिए आप सबसे पहले फार्मूले को तैयार कीजिए और एक एक सवालों को मैं क्या करूंगा आपको बताऊंगा, इसमें कोई समस्या नहीं आएगा। तो चलते, अगर सबसे पहले थोड़ा सा हमें 1 मिनट देख लेते क्या रिवीजन करना था। तो कहेंगे सर आप 6 नाम बताए थे, क्या? साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। कहेंगे हाँ सर। कॉट थीटा भी तो था, और क्या रहेगा? सेक थीटा भी था और कॉसेक थीटा भी था। इतनी बात थी कि नहीं थी? तो कहेंगे सर इतना तो था। और आपको पता है कि हम आपको एक बात और बताए थे, विपरीत क्या होता है? तो विपरीत में क्या होता है? साइन किसका उल्टा होता है? कॉसेक का उल्टा होता है। कॉस किसका उल्टा होता है? तो कहेंगे सर कॉस थीटा जो उल्टा होता है वो सेक का उल्टा होता है। टैन किसका उल्टा होता है? तो कहेंगे सर काट का उल्टा होता है। तो काट रहेगा, कॉट थीटा रहेगा। यानी दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? विपरीत होते हैं। विपरीत वाला फार्मूला भी हम आपको क्या किए थे? बताए थे। और एक बात और हम बताए थे, साइन को लिखेंगे तो 1 बट्टा कॉसेक लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बोलिए सर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगला जो होगा 1 बट्टा कॉस, तो 1 बट्टा सेक लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं विपरीत वाले फार्मूले से। टैन 1 बट्टा कॉट होगा। काट क्या होगा? 1 बट्टा टैन होगा, क्योंकि एक दूसरे के विपरीत होते हैं। सेक क्या होगा? 1 बट्टा कॉस थीटा होगा और 1 बट्टा साइन थीटा होगा। इतनी बात आपको पता चल गया था। अब हमने बात यह बता रखा था आपको, इतनी बात। और बात ये थी, मुख्य बात ये था कि सर अगर कभी त्रिभुज हमको मिल जाएगा तो त्रिभुज में अगर 2 मान हमको दिया होगा तो तीसरा मान ज्ञात करना पड़ेगा, तभी जाकर के हम मान क्या कर सकते हैं? रख सकते हैं। और कोई भी मान रहेगा तो निकाल लेंगे। और हमने कहा था कि अगर त्रिभुज के तीनों भुजाओं में कोई 2 मान दिया है तो तीसरा मान ज्ञात करने के लिए सिर्फ एक फार्मूला था, पाइथागोरस वाला। कौन वाला? पाइथागोरस वाला। ये सब बातें हो चुकी थी, मैं आपका रिवीजन करा रहा हूं। और तब जाकर के मैंने 15 सवाल आपको बता दिया। 16वां नंबर का सवाल फिर मैं बताऊंगा आज, और जिसके आगे हम लोग क्या करेंगे? बढ़ेंगे। तो चलते हैं। उम्मीद कर रहे हैं इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी और आप लोग फार्मूला भी तैयार कर लिए होंगे। अभी तो इजी वाला फार्मूला है, बेसिक जो फार्मूला हमने बताया अभी आपको, इससे और कठिन मिलेगा। चलते एक एक सवाल को देखते हैं। तो 16 नंबर वाला सवाल देखते हैं क्या कह रहा था। 16 नंबर वाला जो सवाल था तो क्या था, जरा देखते हैं। तो कहेंगे सर 16 नंबर वाला सवाल क्या कह रहा था, जरा ध्यान से सुनिएगा। हमने कहा कि मान लीजिए, कह रहा है हल में, जरा देखिएगा थोड़ा सा, इसको हम लोग लिखते हैं। कह रहा है यदि काश a बराबर 1 बट्टा करड़ी में 2, ठीक है, साइन साइन b बराबर कितना हो जाएगा? कड़ी में 3 बट्टा 2, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। यानी निम्नलिखित कौन है? तो कहेंगे सर साइन a है, कॉस b है, कॉस ए है, साइन बी है। अब बीच में प्लस है, इस बात का ख्याल रखिएगा। लेकिन अंतर इस चीज का चल रहा है कि सर अगर मेरे पास कॉस ए है तो आपको एक बात पता ही है कि 1 बट्टा कड़ी में 2 दिया है। लेकिन एक चीज और बताए थे, याद होगा सर, लाल बट्टे कक्का भी आप बताए थे। तो कहेंगे सर हाँ बताए थे, और मैंने कह दिया, जरा ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। अगर हम आपसे कहे कि अगर मान लीजिए इस स्थिति में कहे अगर हम आपसे कि इसको जरा ध्यान से सुनिएगा, ये ए है कि नहीं है? तो ए का मान ए वाले से निकलेगा, और यहाँ बी है तो जब बी रहेगा तो बी वाले का मान बी वाले से निकलेगा। तो सबसे पहले मान निकाल करके उसके बाद से रखते हैं। लेकिन ये कह रहा है सर काश ए बराबर, तो आप बताइए काश किसको माने थे? दूसरे वाले को माने थे। तो काश बराबर क्या होगा? आधार बट्टा कर्ण होगा कि नहीं? तो कहेंगे सर आधार होगा, और बट्टे में क्या होगा? तो कहेंगे सर कर्ण होगा। आधार बट्टे कर्ण होगा, तो आपको पता है सर आधार बट्टा कर्ण होगा तो इसका मतलब त्रिभुज बनेगा। तो कहेंगे हाँ सर त्रिभुज बनेगा, और छोटा बनाते हैं। और त्रिभुज जब बनेगा तो आधार आपका कितना दिया है? तो कहेंगे सर 1 दिया है, और कर्ण कितना दिया है? तो कहेंगे सर कड़ी में 2 दिया है। तो जब 2 भुजाएं दे दी आपको तो तीसरी भुजा तो आपको ज्ञात करना पड़ेगा ना। और तब ज्ञात करने के लिए कौन सा फार्मूला है? तो कहेंगे सर सिर्फ एक फार्मूला है, पाइथागोरस फार्मूला, या पाइथागोरस
प्रमेय से कह दीजिए, प्रमेय से। तो आपको यह बात पता है सर होता क्या है, तो कहेंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और धन क्या होता है, आधार का स्क्वायर होता है। ठीक है, सबका मान रखिए, कर्ण का मान कर्णी में 2 का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, बराबर लंब का मान हमको ज्ञात करना है तो लंब का स्क्वायर रहने दीजिए। आधार क्या है, आधार का स्क्वायर 1 है और आपको पता है अगर कर्णी में किसी के मान का वर्ग करते तो कर्णी उड़ जाता है, तो बचेगा क्या, 2 बचेगा, आई 1 बचेगा, तो इधर ला देते तो -1 बराबर लंब का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। अब बताइएगा लंब के स्क्वायर बराबर हम ये भी तो लिख सकते हैं सर, 2 में से 1 गया 1 होगा, सीधा कर दिए इसको, इसका स्क्वायर हटेगा तो दूसरे पर क्या चढ़ेगा, तो कहेंगे सर कर्णी चढ़ेगा, तो हो जाएगा कर्णी में 1। और आपको पता है कर्णी में 1 गुणे 1 लिख सकते हैं, जोड़ा बन गया तो सिर्फ 1 क्या होगा, बाहर होगा। यानी हम कहेंगे सर लंब बराबर कितना आएगा, तो कहेंगे सर लंब बराबर कितना आएगा, तो कहेंगे सर 1 आएगा। लंब का मान कितना आ गया, तो हम कहेंगे सर 1 आ गया। जब किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं निकल गई तो उस स्थिति में बताइएगा ए वाला है, तो कहेंगे सर हाँ ए वाला है। तो जब ए वाला है तो काश ए का मान मिल गया, नहीं इसका मान आपको मिल गया, कोई दिक्कत नहीं, तो काश ए हो गया। तो साइन बी का मान निकालेंगे ना, तो कहेंगे सर साइन बी बराबर मेरा हो जाएगा, तो साइन बी बराबर जरा आप बताइएगा, अगर कोई आपसे पूछेगा कि साइन बी बराबर क्या होगा, साइन बी बराबर क्या होगा, तो साइन बी बराबर ए ही चल रहा है ना, तो ए ही रहेगा अभी। तो साइन ए बराबर क्या होगा, तो कहेंगे सर साइन ए बराबर हो जाएगा, तो जरा लाल बट्टे कक्का से बताइए, साइन ये होता तो लंब बट्टा कर्ण होगा, तो लंब बट्टा कर्ण के हो जाएगा। तो हम क्या कहेंगे, तो कहेंगे सर लंब बट्टा कर्ण रहेगा, तो इसका मान लंब का मान कितना है 1 है और कर्ण का मान कितना है, कर्ण में 2 है। यानी हम कह सकते हैं कि साइन ए का मान कितना है, इतना हो जाएगा। बात इससे आ रही है कि सर हम किससे मान ज्ञात किए, जरा ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। अभी बस इससे ए वाला मान निकला है और जितना जितना मान निकला उतना मान हम निकाल के क्या करेंगे, रखेंगे। जरा ध्यान से सुनिएगा, ए का मान मिल गया, काश ए बराबर तो काश ए बराबर मिल गया, साइन ए बराबर ये भी मिल गया। लेकिन एक बात का ख्याल रखना सर, एक मान और दिया है, तो एक काम करते हैं, अगर हम लाल बटे कक्का को यहां से हटा दे तो आपको पता है सर दूसरे से मान क्या मिलेगा, तो कहेंगे सर जानते हैं साइन बी बराबर दिया है कर्णी में 3/2 के। किसके दिया है, कर्ण में 3/2 के। जरा आप हमको बताइएगा क्या कर्ण में 3/2 दिया है तो 2 मान दिया है, तो कहेंगे हाँ सर, क्यों, क्योंकि लाल बट्टे कक्का होता है और लाल बट्टे कक्का से आपको पता है कि साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण होता है। तो आप बताइएगा लंब बट्टा कर्ण होगा कि नहीं होगा, तो कहेंगे सर होगा। तो एक बात और क्लियर हो गया कि सर ऊपर वाला लंब है, नीचे वाला क्या है, कर्ण है। तो आप बताइए हम त्रिभुज बना दे क्या, त्रिभुज बनाएंगे तो लंब का मान कितना है, तो कहेंगे सर कर्ण में 3 है। ठीक है, कर्ण में 3 है, तो कर्ण का मान कितना है, तो कहेंगे सर 2 है। कितना है, 2 है, तो कर्ण में 3/2 रख दिया, नहीं लंब बट्टा कर्ण। अब जरा समझिएगा, क्या आधार हमको पता है क्या, तो कहेंगे सर आधार पता नहीं, तो फिर निकालेंगे किससे, तो कहेंगे सर पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, तो हम कहेंगे सर कर्ण का स्क्वायर कहता है बराबर लंब का स्क्वायर कहता है और धन क्या कहता है, तो आधार का स्क्वायर कहता है। अब बताइएगा अगर हम कर्ण का मान रखें तो 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, तो कहेंगे सर अभी रखिएगा, और कर्ण में 3 का वर्ग होगा तो 3 का वर्ग कहेंगे और धन आधार का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। आप बताइएगा 2 का वर्ग 4 होगा क्या, अब बराबर कर्ण में 3 का जब वर्ग करेंगे तो कर्ण में 3 का जब वर्ग किया जाता है तो कर्णी क्या हो जाता है, उड़ जाता है, तो बचेगा क्या 3 और प्लस क्या होगा, आधार का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। इसको इधर भेजेंगे तो आधार स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तो कहेंगे सर 4 - 3 होगा। 4 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, तो कहेंगे सर 1 बचेगा। अब इसका स्क्वायर हटेगा तो इस पर कर्णी चढ़ेगा, तो आधार बराबर क्या हो जाएगा, तो कहेंगे सर कर्णी में 1 होगा और कर्णी में 1 को हम लिख सकते हैं 1 × 1 यानी 1 हो जाएगा, क्योंकि जोड़ा बन जा रहा है। और इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी क्योंकि आप 10वीं में चले गए, यह बात आपको आसानी से समझ में आ रहा है कि अब कहे कि सर कैसे आ गया। हमने कहा जब कर्णी के अंदर किसी अंक का अगर जोड़ा बन जाता है तो 1 को बाहर कर लेते हैं, 1 2 को मिला करके 1 बाहर करते हैं।
तो आधार बराबर कितना मिल गया, तो कहेंगे सर आधार बराबर मेरे को मिल गया कितना, तो कहेंगे सर 1 मिला। तो हम कहेंगे सर 1 मिला आधार बराबर, तो ठीक है आधार बराबर 1 मिल गया। तो कहेंगे सर ये बी वाला है, तो अब कहिए कास बी, सॉरी साइन बी का मान पता है, तो कास बी बराबर क्या हो जाएगा, तो कहेंगे सर कास बी, तो वही फार्मूला कास थीटा बराबर क्या होता है, तो कहेंगे सर आधार बट्टा कर्ण होता है। तो कहेंगे सर आधार बट्टा में क्या होगा, तो कहेंगे सर कर्ण होगा। तो कर्ण कर देते हैं। आधार का मान कितना है, तो कहेंगे सर 1 है, 1 रख दीजिए। और कहेगा कोई कर्ण का मान कितना है, 2 है, तो कहेंगे सर कर्ण का मान कितना 2 है, तो कहेंगे सर हमको ये वाला मान भी मिल गया और ये वाला भी मान मिल गया। यानी 2 त्रिभुज बना और जिससे दोनों मान मिल गया। तो अब हम फिर से एक और कॉलम बना के कहेंगे सर प्रश्नानुसार, थोड़ा सा जो सवाल है बड़ा हो गया, घबराइएगा मत। प्रश्नानुसार जरा ध्यान से सुनिएगा। प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार ये कह रहा है इस स्थिति में क्या है, तो कहेंगे सर साइन ए है, कॉस बी है, ठीक है कॉस बी है। अब बीच में प्लस है, कॉस ए है, तो कहेंगे हाँ सर कॉस ए है और इंटू साइन बी होगा, ठीक है। अब जरा आप बताइए एक एक मान पता चल गया कि नहीं, तो कहेंगे सर साइन ए का मान क्या है, तो कहेंगे सर 1 बट्टा कर्डी में 2 है, तो 1 बट्टा कर्डी में 2 रख देंगे। कास बी का मान क्या मिला है, तो कास बी का मान 1 बट्टा 2 है, तो हम रखेंगे 1 बट्टा 2। अब बीच में प्लस रहेगा तो प्लस ही रहेगा। और कास ए का मान कितना है, तो कास ए का मान रखिएगा यहां से, तो कहेंगे सर 1 बट्टा कर्डी में 2 होगा कि नहीं होगा। आगे अगर इसी तरह चलते रहे तो कहेंगे सर साइन बी का जानते हैं क्या मान है, तो साइन बी का मान गुणे कर्डी में 3 बट्टा 2 है। अब आप बताइएगा, तो कहेंगे सर गुणा कर दीजिए ना, 1 1 कम 1, अब बट्टा में 2 कर्डी में 2 प्लस फिर कर्डी में 3 1 कम कर्डी में 3 आई प्लस रहेगा। क्या चल नहीं रहा, थोड़ा सा इधर रख देते हैं, पूरा इरेज कर दीजिए ज्यादा बढ़िया होगा। 1 बट्टा क्या हो जाएगा, 2 कर्डी में 2 होगा और प्लस होगा। अब प्लस जब होगा तो क्या कहेंगे जरा ध्यान से सुनिए, चल क्यों नहीं रहा, थोड़ा सा दूर लिख दीजिए इसको, यहां लिख दीजिए कर्डी में 3 कम कर्डी में 3 रहेगा, अब बट्टा में 2 कर्डी में 2। अगर इसको लेकर के चले तो दोनों का जो ये अंक है यानी हर है तो क्या है बराबर है, तो एलसीएम 2 कर्डी में 2 होगा कि नहीं होगा, तो कहेंगे सर होगा। अब इस स्थिति में क्या कहेंगे जरा ध्यान से सुनिएगा, तो कहेंगे सर एलसीएम जो होगा वो 2 कर्डी में 2 होगा। और इस स्थिति में जब एलसीएम लेंगे तो 2 पूरा कट जाएगा, बचेगा क्या, तो कहेंगे सर 1 बचेगा प्लस इससे पूरा कट जाएगा तो कर्डी में 3 बचेगा। और आपका आंसर इतना ही दिया होगा और इतना ही क्या कर रहा होगा, पूछ रहा होगा। उम्मीद करें यह बात आपको समझ में आ गई। थोड़ा सा कैलकुलेशन बड़ा हो गया, लेकिन आप जरा समझिए क्या एक एक त्रिभुज वाली बात जो हम इधर बताए थे तो वही तो कर रहा है। मान निकाल लिए, अब इसका भी त्रिभुज से मान निकाल लिए, फिर जो प्रश्नानुसार पूछा उसमें क्या कर दिए, मान रख दिए। उम्मीद करें यह बात आपको समझ में आ गई होगी। जिसको समझ में नहीं आया स्क्रीनशॉट ले सकता है, फिर से समझ सकता है। चलते अगला सवाल देखते हैं। तो कहेंगे हम अगला सवाल क्या कह रहा है, 16 के बाद कौन सा आएगा, तो कहेंगे सर 17 वाला आएगा। तो 17 वाला ये हम आपको नहीं बताएंगे, आप ही बताएंगे, बस हिंट करते हैं। कह रहा है यदि tan थीटा बराबर 3/4, हल जरा कर लो बाबू। अगर हम आपसे कहे tan थीटा बराबर कितना दिया है, तो कहेंगे सर 3/4 दिया है। तो जरा लाल बट्टे कक्का से जरा याद रखिएगा, हमने इसीलिए आपको फार्मूला पहले बता दिया था। tan इसको कहते हैं कि नहीं कहते हैं, कहिए सर कहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार के, तो लंब बटा आधार होगा कि नहीं होगा, तो कहेंगे सर होगा। आप जरा बताइएगा, लंब बटा आधार होगा, तो कहेंगे सर होगा। ऊपर वाला लंब है, नीचे वाला आधार है, तो आप बताइए क्या एक त्रिभुज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो कहेंगे मिलेगा। लंब कितना है, 3 है, और आधार कितना है, 4 है। तो डायरेक्ट अगर फार्मूला से पूछ दे तो आप इतना तो अनुभव हो ही गया, तो कहेंगे सर 5 आ जाएगा। 4 चौके 16, 3 तिरिके 9, 16 9 25, अब 25 का वर्ग करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। लेकिन आप इसका निकालिएगा मान पाइथागोरस प्रमेय से। आप जरा बताइएगा हमको, यानी पाइथागोरस अगर हम कहेंगे प्रमेय से, अगर यह मेरा मान अगर 5 निकल जाएगा तो क्या कास थीटा बराबर आप नहीं निकाल सकते हैं? इतना नहीं कर सकते तो फिर आप पढ़ना धिक्कार है आपका। इतना क्या कीजिएगा, इतना लगाइए और बताइए कमेंट बॉक्स में कितना आंसर आया। चलते हैं अगला नंबर देखते हैं। 18 नंबर वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है, हाँ ये मजेदार सवाल है। कह रहा है
18 नंबर वाला जरा ध्यान से सुनिएगा। कहने वाली बात यह है कि दिया ये है काश ए बराबर 4/5 के, कहिए सर दिया हुआ है। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध हमको इतना करना है। ठीक है, सब बात सही है, लेकिन मान तभी तो रखेंगे जब अगर कहें सर लाल बटे कक्का से, जरा ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, लाल बटे कक्का जब हम कहेंगे तो आपको यह बात पता है कि सर 4/5 दिया है और क्या है काश ए, काश थीटा बराबर क्या होता है दूसरा, तो कहेंगे सर आधार बटा कर्ण होता है। तो आप बताइए आधार बटा कर्ण लिख सकते हैं का काश थीटा बराबर, तो जब आधार बटा कर्ण होगा तो कहेंगे सर हई आधार है और हई क्या है कर्ण है। तो आप बताइए त्रिभुज बना सकते हैं क्या? तो कहेंगे हाँ सर त्रिभुज बना लीजिए, थोड़ा सा इसको मोटा कर लेते हैं ना। तो अब जरा ध्यान से सुनिएगा, तो कहेंगे क्या होगा, तो कहेंगे सर त्रिभुज बना लेते हैं और त्रिभुज में हम मान क्या रखेंगे, आधार का मान 4 दिया है और कर्ण का मान क्या दिया है 5 दिया। डायरेक्ट बताइए 3 आएगा कि नहीं आएगा? तो कहेंगे सर आएगा। ABC कुछ भी मान रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर हम आपसे कहे कि सर कैसे निकलेगा, तो कहेंगे सर पाइथागोरस प्रमेय से निकलेगा, पाइथागोरस प्रमेय से। तो आप जरा ध्यान से सुनिएगा, तो पाइथागोरस प्रमेय से लगाएंगे तो कहेंगे सर होता क्या है, तो कहेंगे सर कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर होता है और धन आधार का स्क्वायर होता है। जब आधार का स्क्वायर हो जाएगा तो आपको पता है सर कर्ण का मान दिया है 5 का स्क्वायर बराबर लंब का मान दिया ही नहीं है, पूछ रहा है, कोई बात नहीं है। आधार का मान कितना दिया है 4 दिया है, तो 4 का वर्ग करेंगे क्या? जब 4 का वर्ग होगा तो कहेंगे सर 5 × 5 = 25 हो जाएगा और 4 चौके 16 होगा, तो -16 इधर ला दे क्या? तो कहेंगे सर इधर प्लस इधर आएगा तो माइनस होगा। तो ये बताइए लंब स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? तो कहेंगे सर तब तो लंब का स्क्वायर आ गया कितना, तो कहेंगे हाँ 25 में 16 जाएगा 9 बचेगा। अब इसका स्क्वायर हटेगा तो अगले पर क्या चढ़ेगा, तो कहेंगे सर कर्ड़ी चढ़ेगा। तो कर्ड़ी में 9 होगा कि नहीं होगा? तो कहेंगे सर होगा। और 3 × 3 9 को लिख सकते क्या 3 का जोड़ा बना क्या? तो कहेंगे बन गया। और तब क्या हो जाएगा, तो कहेंगे सर लंब बराबर कितना मिला, तो कहेंगे सर 3 मिल गया। और शुरुआत में ही हमने बता दिया था आपको आएगा कितना, तो कहे थे कि सर आएगा कितना 3 आएगा। तो आप बताइए इसका मान जब 3 आ गया तो क्या क्या कह रहा है, tan कह रहा है, sin कह रहा है, sec कह रहा है। अगर मैं आपसे कहूं, जरा ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, अगर मैं आपसे कहूं अलग अलग मान हम यहीं पे निकाल लेते हैं, थोड़ा सा केयर कीजिएगा बस। अब अगर हम कहें यहां कहे किसका मान ज्ञात करना, tan a का, tan a, आप हमको बताइए tan ये है कि नहीं है? कहेंगे सर है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। तो जब लंब बटा आधार है तो लंब कितना है 3 है, आधार कितना है 4 है, यानी मान कितना है 3/4 है। एक मान मिल गया, कहेंगे ठीक है सर। साइन ए, तो साइन ए बराबर क्या होगा, तो लाल बट्टे कक्का से कहेंगे साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण के हो जाएगा। तो कहेंगे हाँ सर। तो लंब का मान कितना है, तो कहेंगे सर 3 है, कर्ण का मान कितना है, तो कहेंगे 5 है। तो 3/5 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो कहेंगे सर हो जाएगा। और उसके बाद क्या है, तो कहेंगे सर सेक है, क्या है सेक ए है। तो सेक थीटा बराबर बताइए यही ना होता है, तो उल्टा चलेंगे तो कर्ण बट्टा आधार, तो कहेंगे सर कर्ण हो जाएगा, अब बट्टा में क्या हो जाएगा आधार के हो जाएगा। तो कर्ण का मान कितना है, तो कर्ण का मान कितना है, तो कहेंगे सर 5 है। आधार का मान कितना है, तो कहेंगे सर 4 है। उम्मीद कर यह बात आपको समझ में आ गई। तो आपको किसका किसका मान पता चला, इसका पता चला, इसका पता चला, इसका पता चला। बस यही मान पुटअप करके किस में रख दीजिए, ऐसे कहिए इसमें, तब इसकी कोई जरूरत नहीं, तो इसको इरेज कर लेते हैं। जब इरेज करेंगे तो कहेंगे क्या, तो कहेंगे सर प्रश्नानुसार, जरा गौर से मेरी बात को सुनिएगा, प्रश्नानुसार होगा तो मान है क्या, तो कहेंगे सर है tan a बट्टा में 1 + tan स्क्वायर a के बराबर sin a बट्टा में sec a के। कहिए सर सही है। चलते हैं अब मान रखते चलिए। tan a का मान कितना निकला, तो कहेंगे सर 3/4, तो 3/4 रहने देगा बड़ा वाला बट्टा, फिर क्या होगा 1 होगा और प्लस tan स्क्वायर का मान, तो tan का मान 3/4 है, तो इतना रहने दे क्या, तो कहिए सर रहने दीजिए।
साइन का क्या मान है, तो साइन का मान है 3/5, तो 3/5 रहने दे क्या। और पूरे के बट्टे क्या है, तो कहेंगे सर पूरे के बट्टे जानते क्या है, सेक है, तो सेक का बट्टा 5/4 हो जाएगा। कहेंगे सर ठीक है, अभी तक तो दिक्कत नहीं है, तो दिक्कत आगे भी नहीं होगा बाबू। 3/4 रहने दे और पूरे के बट्टे कहेंगे तो सर 1 होगा और प्लस 3 तिरिके 9 होगा। अब बट्टा में कितना के होगा, 16 के होगा। अब बराबर जरा इसको पलटेंगे तो 3/5 तो रहबे करेगा और ये पलटेगा तो ऊपर जाएगा 4 और नीचे आएगा कितना, 5। और प्रूव करने में एक बात का ख्याल रखिएगा, चाहे इसको हल करके इतना ला दीजिए, चाहे इसको हल करके इतना ला दीजिए, चाहे दोनों पक्ष को बराबर ला दीजिए। तो कैसे होगा, तो ये 3/4 हो जाएगा और ये एलसीएम कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो 16 कम 16 होगा और प्लस ये कितना हो जाएगा, तो कहेंगे सर जानते ये कितना होगा, ये चल क्यों नहीं रहा यहाँ, तो कहेंगे 16 प्लस, थोड़ा सा इसको साइड में लिखते हैं, यहाँ बोर्ड लग रहा है काम नहीं कर रहा। तो कहेंगे क्या हो जाएगा, 3/4 पूरा रखिए तो क्या हो जाएगा, ये 16 एलसीएम होगा, तो 16 कम 16 हो जाएगा। 1 मिनट के लिए रुक जाइएगा। तो 16 कम क्या कहेंगे, थोड़ा सा इसको इधर लिखते हैं, कहेंगे सर 3/4 लिख दीजिए, कोई बात नहीं। फिर बट्टे में क्या है, तो कहेंगे सर 16 एलसीएम है, 16 होगा। अब फिर 16 कम 16 होगा, अब प्लस क्या होगा, तो कहेंगे सर 9 होगा। अब प्लस क्या हो जाएगा, तो प्लस रहे, प्लस नहीं है बराबर है, तो बराबर क्या होगा, तो कहिए सर बराबर में ये हो जाएगा आपका, तो कहेंगे सर 4 तिहाई 12, अब 5 बचे 25। आप इससे घबराइएगा मत। अब जरा एक काम करते हैं, अगर ऐसे करें तो कहेंगे सर 3/4 को 3/4 रहने दीजिए, पूरे के बट्टे क्या है, तो 16 न 25, 25 बटा कितना हो जाएगा, तो कहेंगे सर 16 होगा, रहने दीजिए। ये कितना हो जाएगा, 12/25 हो जाएगा। अब इसको पलट सकते हैं, तो कहेंगे सर जी 3/4 आइए हो जाएगा, 16 ऊपर चला जाएगा और 25 नीचे आ जाएगा। अब बराबर में क्या होगा, 12/25 होगा। तो आप जरा बताइएगा, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, तो लिखेंगे तो आपको पता है सर कट जाएगा, 4 चौके 16, और कोई कटने वाला है क्या, तो कहेंगे नहीं, तो 4 तिहाई 12, तो 12 होगा, बट्टे में 25 से कम 25 हो जाएगा, बराबर 12/25। तो कहेंगे सर दोनों पक्ष बराबर हो गया, तो कहेंगे सर लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, यानी यही क्या करना था, प्रूव्ड करना था, यानी ये आसानी से हो गया। बस थोड़ा सा दिक्कत ये है कि जो मान दिया है उस मान को इससे हम क्या कर लेंगे, तो इस मान से हम क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर ऐसा कुछ मान दिया है, त्रिभुज के तीनों भुजाओं का मान ज्ञात कर लीजिए, फिर आपको सभी जो मान पूछा है उसका मान निकाल करके अब फिर क्या कर सकते, पुटअप कर सकते, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यह आपका 18 नंबर सवाल है, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा बाद में। आगे चलते, अगर आगे चलेंगे तो कहेंगे सर 19 नंबर वाला सवाल क्या कह रहा है, जरा देखिएगा। तो 19 नंबर वाला सवाल क्या कहता है, चलते हैं जरा। अगर 19 वाला देखेंगे तो ये आप ही लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, चलते हम ही बता देते, कोई दिक्कत नहीं। अगर कहेंगे सर हल अगर इसका करते हैं तो फिर बताइए, कह रहा है यदि साइन थीटा बराबर 1/2, तो आप बताइए साइन थीटा हम रख सकते हैं कि नहीं रख सकते, 1/2 कहेंगे कि नहीं कहेंगे, कहेंगे सर होगा, और फिर तब कहेंगे सर साइन थीटा बराबर जानते क्या होता है, लाल बट्टे कक्का। फिर से ध्यान दीजिए, साइन थीटा यही तो है, तो ये क्या होगा, लंब बटा में क्या होगा, तो कहेंगे सर कर्ण होगा, क्या होगा, कर्ण होगा। तो ये आपका क्या है, तो कहेंगे सर लंब है, और ये क्या है, कर्ण है। तो आप बताइए क्या हम बना सकते हैं क्या, कहेंगे हाँ सर त्रिभुज तो बना ही सकते हैं आप। तो लंब कितना है, 1 है, और कर्ण कितना है, तो कहेंगे सर 2 है। तो आप बताइए क्या हमको तीसरी भुजा ज्ञात करना पड़ेगा कि नहीं, तो उसको ज्ञात करने के लिए सिर्फ एक नियम है, कौन सा, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से जब हम लगाएंगे तो आपको पता है कि सर क्या होता है, तो कहेंगे सर आप कर्ण का स्क्वायर लिखिए, लंब का स्क्वायर लिखिए, धन आधार का स्क्वायर, ऐसे लिख रहे हैं तो समझिएगा आधार है, कर्ण का मान कितना दिया है, 2 का दिया, तो 2 का वर्ग बराबर लंब का मान कितना है, तो कहेंगे सर लंब का मान 1 का स्क्वायर है, और प्लस आधार का मान कितना है, तो कहेंगे सर आधार का मान दिया ही नहीं है, तो आधार स्क्वायर रहने दीजिए। एक काम करते, 2 दूना 4 हो जाएगा, 1 का वर्ग करेंगे 1 ही होगा, तो इधर आ जाए,
अब बराबर आधार का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। अब कह सकते हैं सर आधार का स्क्वायर होगा, अब बराबर में क्या होगा, तो हम कहेंगे 4 में से 1 जाएगा 3 होगा। आधार का स्क्वायर हटेगा तो आधार अगले पर क्या चढ़ेगा, कड़ी चढ़ेगा, तो इसका मान हो जाएगा कड़ी में 3। कितना होगा, कड़ी में 3, यानी मेरे आधार का मान कितना है बेचारा, आ गया कड़ी में। कोई दिक्कत है क्या, कोई बात नहीं है, कड़ी में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब चलते क्या है, चलना ये है, यानी ट्विस्ट तो इसमें ये है कि सर साइन थीटा दिया है तो यहां ठीक है, साइन थीटा का मान तो हिजा से रख देंगे, लेकिन इसमें साइन क्यूब थीटा, अरे इतना ज्ञात करने की जरूरत नहीं थी। फिर से जरा ध्यान से देखिए, कोई मतलब नहीं था इसका। अगर आप इस सवाल में इतना नहीं लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, जरा ध्यान से सुनिएगा। इजी था, इजी था, ये क्यों रख दिए हम लोग ध्यान नहीं दिए बाबू। आ जाओ आगे जरा, ये कुछ और मान तो दिया ही नहीं है ना, जरा केयर करो बाबू। क्या कह रहा है, ये सवाल कर रहा है साइन थीटा बराबर किसके बराबर, साइन थीटा बराबर 1/2। तो हम कहे सीधे साइन थीटा ही बस तो दिया है ना, वही ना दिया है, साइन क्यूब थीटा दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं। तो हम कहेंगे सर अगर दे दिया है हल में, बहुत आसान है बाबू, बहुत आसान है, ये आप लोग भी लगा सकते थे। साइन थीटा बराबर अगर 1/2 है तो ठीक है, रखते साइन थीटा बराबर 1/2, तो प्रश्नानुसार या कह सकते हैं उसमें रखिए। तो कहेंगे क्या है, तो कहेंगे सर 3 साइन थीटा सिद्ध करना है क्या, -4 क्या साइन क्यूब थीटा बराबर कितना लाना है, 1 के लाना है। आप बताइए 3 रहने दे, अगुड़े साइन थीटवा का मान कितना, 1/2 है, तो 1/2 रखेंगे, अब -4 होगा, और साइन क्यूब थीटा है तो 4 यानी 1/2 का क्यूब होगा कि नहीं होगा, तो कहेंगे सर होगा। अब बराबर कितने के होगा, 1 के। है गुड़ा करेंगे तो 3 1 कम 3 होगा, बट्टे में 2 होगा, माइनस ये 4 अगुड़े आप बताइएगा 1/8 होगा कि नहीं होगा, तो कहेंगे सर होगा, क्योंकि 2 का क्यूब करेंगे तो 1/8 हो जाएगा, 4 दूना 8, तो ये हो जाएगा 3/2, अब -1/2, अब बराबर कितना लाना है, 1 लाना है। तो कहेंगे सर ठीक है एलसीएम ले लीजिए ना, 2 होगा क्या एलसीएम, तो कहेंगे हाँ सर 2 हो जाएगा, तो कहेंगे सर 2 होगा, और हई करेंगे तो 3 1 कम 3 माइनस बराबर कितना के, तो कहेंगे 3 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 में से 2 जाएगा तो बचेगा 2, अब फिर नीचे क्या बचेगा 2, कहेंगे अब बराबर लाना कितना था, 1 लाना था। आप जरा बताइए इसको ट्यून से ट्यून कर सकते थे क्या, कहेंगे सर हाँ 1 बराबर 1 आया कि नहीं आया, तो कहेंगे सर आ गया, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। और सबसे आसान अगर कहे तो सबसे आसान तो यही होता है ना प्रूव्ड वाला, क्यों होता है, क्योंकि उसमें आंसर भी तो दे दिया रहता है, हमको ढूंढना भी नहीं पड़ता है कि सर हमको इतना हल करके इतना लाना है, आंसर नहीं दिया किसी तरीके से हम ला सकते हैं, जब हमको आंसर दिया रहेगा तो हम किसी तरीके से प्रूव कर सकते हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि प्रूव करने वाला सवाल बड़ी आसान होता है। चलते हैं अगली बात, क्या कह रहा है जरा ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है कि अगला 19 नंबर हो गया, 20 नंबर वाला सवाल देखिएगा क्या कह रहा है। 20 नंबर वाला सवाल कह रहा है, और ये भी आसान होने वाला है, तो चलते हैं 20 नंबर वाला सवाल क्या कह रहा है देखते हैं। अगर हम 20 नंबर वाला चलेंगे तो क्या होगा, जरा ध्यान से सुनिएगा। आगे चलते हैं तो कहेंगे 20 नंबर वाला ये सवाल कह रहा है कि सर यदि साइन ए बराबर किसके बराबर, साइन ए बराबर कितना है, तो कहेंगे सर 1/3 है। तो बाबू फिर से आप बता दो, कहेंगे सर 1/3 तो दिया है, लेकिन ये लाल बट्टे कक्का से अगर हम निकालेंगे ना, तो ये कह रहा है कि साइन है तो लंब बट्टा क्या होगा, कर्ण होगा, तो कहेंगे सर लंब बट्टा कर्ण तो होगा, ये बात आप ही ने बताया था, तो कोई बात नहीं। लंब का मान कितना है, तो कहेंगे सर 1/3 है, और कर्ण का मान कितना है, सॉरी लंब का मान 1 है और कर्ण का मान 3 है, तो आप बताइए क्या त्रिभुज हम बना सकते हैं, तो कहिए सर जल्दी बनाइए ना। तो हम क्या कहेंगे, लंब का मान कितना है 1 है, कर्ण का मान कितना है 3 है, किसी को दिक्कत है। अब जरा इससे पाइथागोरस से चौथा ना मान भी तो निकाल सकते हैं ना, तो कहेंगे हाँ सर, तब कहिए सर पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। हम सुंदर नहीं लिख रहे, आप सुंदर लिखिएगा, ठीक है, आप अच्छे से लिखिएगा और नोट बनाइएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, एक एक सवाल को मैं बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं होगा सवाल को लगाने में। चलते अगला टॉपिक, इसी में देखते हैं क्या कह रहा है। पाइथागोरस से कहता है, क्या कहता है पाइथागोरस, तो कहता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। और मैं आपको बता दूं, याद रखिएगा, अगर हमको 2 मान पता रहेगा तो तीसरा मान तो हम
निकाल ही लेंगे। और इतनी बार मैंने आपको रिपीट करा दिया कि कोई दिक्कत ही नहीं हो सकता है। चलते हैं जरा ध्यान से सुनिए। कर्ण का मान कितना दिया तो कहेंगे सर 3 का वर्ग होगा। लंब का मान 1 का वर्ग होगा तो कहिए सर हाँ होगा, यानी प्लस भी रहेगा, तो प्लस रहेगा तो क्या होगा तो कहेंगे सर आधार का स्क्वायर रहेगा। ऐसे लिख दे। 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, होगा ना। माइनस 3 तरीके कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। और क्या होगा तो 1 का वर्ग होगा, तो 1 का वर्ग होगा तो कितना कहेंगे 1 ही होगा, तो 1 होगा। अब बराबर आधार का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा तो कहेंगे सर होगा। आप बताइए 9 में से गया 8, तो आधार का स्क्वायर बराबर 8 लिख सकते हैं क्या। अब अगर स्क्वायर इसका हटेगा तो अगले पर क्या चढ़ेगा तो कहेंगे सर कड़ी चढ़ेगा, तो कड़ी में 8 होगा, तो हम कह सकते सर 2 गुणे 2 गुणे 2 भी तो 8 होगा। 2 दूना 4 दूना 8। क्या 2 का जोड़ा बना कि नहीं बना। जब 2 का जोड़ा बनेगा तो उस स्थिति में कड़ी में से एक जोड़ा बना करके उसको बाहर कर लेंगे। तो आप बताइए इसका जोड़ा बना तो बाहर निकल जाएगा। क्या इसका जोड़ा बना, क्या नहीं बना, तो इस मान को हम कड़ी में रहने देंगे तो कोई दिक्कत है क्या। यानी हम कह सकते हैं कि सर आधार बराबर जानते हैं कितना आया तो कहेंगे सर 2 कड़ी में 2 आया। किसी को समस्या, यानी हम कह सकते हैं कि सर आधार बराबर 2 कड़ी में 2 आया। आ गया मान। और यही समस्या कर रहा होगा आपको निकालने के लिए। अब एक बात और बताते हैं, अगर हम इसको इस पार्टीशन में बांट देते हैं तो जरा ऐसे केयर कीजिएगा, थोड़ा सा डिजाइन में लिख देते हैं, ठीक है। क्या क्या कह रहा है, कास ए, कॉसेक ए, टैन ए, सेक ए, तो निकाल सकते हैं ना। तो पहला कास ए, कास ए बराबर क्या होता है आधार बट्टा कर्ण होता है। बार बार हम चिल्लाएंगे नहीं, तो कर्ण हो जाएगा। तो आधार का मान कितना है तो कहेंगे सर 2 कड़ी में 2, अबट्टा में कितना है तो कहेंगे सर 3 है, तो इतना हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा। अब चलते हैं कास के बाद क्या है तो कहेंगे सर कौशिक है। तो कौशिक एक बराबर जब ए बराबर निकालेंगे तो ये होता है कौशिक, तो कर्ण बट्टा कहेंगे सर लंब होगा। तो आप बताइए कर्ण का मान कितना है तो कर्ण का मान 3 है और लंब का मान 1 है, तो यानी 3/1 यानी 3 हो सकता है। ठीक है। अगला क्या कह रहा है, टैन कह रहा है। टैन का मान निकालेंगे क्या तो कहेंगे हाँ सर टैन का मान निकाल लीजिए। एक बात और कर सकते थे, डायरेक्ट कह सकते थे, जानते कैसे, अगर हम ऐसे न निकाले अलग अलग क्या है निकाले तो कहेंगे सर अलग अलग न निकालिए, कोई बात नहीं। तरीका एक और बता दी, यही सवाल यही नियम तो लगाते आ रहा है, एक तरीका और है इसको लगाने का, जरा ध्यान से सुनिएगा। एक काम ये कर सकते थे हाँ कि कहेंगे सर ऐसे रख दीजिए ना, कास ए इंटू कॉसेक ए, अब प्लस क्या होगा तो कहेंगे सर टैन, जरा ध्यान से सुनिएगा, ये हो जाएगा आपका, तो कहेंगे सर टैन ए इंटू सेक ए होगा। ठीक है। काश ए बराबर लाल बट्टे कक्का से, जरा ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, लाल बट्टे कक्का। थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है लेकिन कोई दिक्कत नहीं, समझ में तो आ रहा है ना। चलते काश ए बराबर आधार बट्टा कर्ण होगा कि नहीं तो कहिए सर आधार बट्टा कर्ण होगा, कोई बात नहीं है। इंटू होगा, इंटू क्या होगा तो कहेंगे सर कौशिक है तो कौशिक बराबर कर्ण बट्टा लंब होता है, यानी कर्ण बट्टा लंब के, कोई दिक्कत नहीं, ये बहुत आसान हो जाएगा, एक ही बार में स्क्वायर नहीं होगा ना। तो कहेंगे फिर बीच में प्लस है सर तो रखिए ना। टैन बराबर क्या होगा तो टैन बराबर लंब बट्टा क्या हो जाएगा तो कहेंगे सर आधार हो जाएगा, कोई बात नहीं। इंटू में लगाइए, सेक किसका उल्टा कास का, तो कर्ण बट्टा लंब। अब बताइए, अब बताओ समझ में आया कि नहीं आया, स्क्वायर नहीं रहेगा बाबू। चलते हैं जरा, अब रखिए मान, आधार का मान कितना है 2 कड़ी में 2 के, कर्ण का मान कितना है 3 के, गुड़े कर्ण का मान कितना है 3 के, लंब का मान कितना है 1 के, प्लस लंब का मान कितना है 1 के, आधार का मान कितना है 2 कड़ी में 2 के, इंटू क्या होगा, इंटू का ये कर्ण का मान 3 है तो 3 होगा, और लंब का मान कितना है 1 होगा। जरा आप ध्यान दीजिएगा, इसका करेंगे तो 3 दूना 6 कड़ी में 2 होगा कि नहीं होगा तो कहेंगे सर होगा, बट्टा में 3 1 कम 3 के, प्लस क्या होगा तो कहेंगे सर 2 1 कम 2 कड़ी में 2 होगा कि नहीं होगा, होगा। अब 3 1 कम क्या होगा 3 होगा। अब जरा मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, अगर हम कहे इसमें एलसीएम क्या होगा तो एलसीएम कहेंगे सर 3 भी होगा इंटू 2 कड़ी में 2 भी होगा। इससे भाग देंगे तो बचेगा क्या सर 3 बचेगा, 3 कट जाएगा ना, बचेगा 2 कड़ी में 2, तो 2 छके 12
गुड़े कड़ी से कड़ी में गुड़ा करेंगे तो कड़ी उड़ जाएगा तो बचेगा इतना, और प्लस कितना होगा तो कहेंगे सर इससे भाग देंगे तो ये कट जाएगा तो बचेगा क्या, तो कहेंगे सर 3 बचेगा, तो 3 3 के कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब जरा एक काम करते हैं, कहेंगे सर ये हो जाएगा इतना, 12 दूना 24 हो जाएगा, और कोई कड़ी वाला मान तो बच तो नहीं रहा है, ये हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, जरा गुड़ा कीजिए, 12 6 दूना 12 हो जाएगा। अब फिर हो जाएगा कड़ी में कड़ी गुड़ा करेंगे कड़ी हट जाएगा और इससे पूरा कटेगा, 3 बचेगा, 3 3 के 9 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। प्लस कितना होगा 9 हो जाएगा। अब बट्टा में 3 दूना 6 कड़ी में 2 कर दीजिए, हो जाएगा इतना। अब क्या कहेंगे 9 में 24 में 9 जोड़ेंगे तो कितना होगा, तो कहेंगे 24 9 हो जाएगा मेरा 33, 9 4 13 का 3 एक हासिल और एक हासिल व 2 1 3, यानी 33 बट्टा 6 कड़ी में 2 हो जाएगा। उम्मीद करें आपको यह बात समझ में आ रही होगी। क्या कहीं गलती लगा है क्या, मैच कर लीजिएगा, आंसर सही दिया है कि नहीं, नहीं दिया तो कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ हुआ होगा, लेकिन मेरे हिसाब से यही आंसर होगा। चलते इसका आंसर क्या होगा, बहुत करेगा तो इसका परिमेयकरण करके जो हर में रहता है हर वाले मान को कभी कड़ी में नहीं रखते, इस बात का ख्याल रखिएगा। अथवा करके हम बता देते हैं, अगर कभी ऐसा हो कि नीचे अगर हर में मान दिया है कड़ी में मान दिया है तो हर को कभी कड़ी में नहीं रखते हैं तो उसको निकाल सकते हैं, यानी इतना आंसर दिया होगा, और नहीं तो परिमेयकरण कर सकते हैं। आर करके हम बता दे रहे हैं, ये 33 है, अब बट्टा में 6 कड़ी में 2 है तो कड़ी में 2 ऊपर से और कड़ी में 2 नीचे से गुणा कर देते हैं, तो हाई हो जाएगा 33 कड़ी में 2 अब बट्टा में 6 गुड़े कड़ी से कड़ी में 2, तो हो जाएगा 33 कड़ी में 2 अब बट्टा 6 दूना 12। या तो आंसर ये दिया होगा, नहीं तो ये दिया होगा, कोई दिक्कत नहीं। चलते अगला नंबर सवाल क्या कहता है, 20 नंबर सवाल हो गया। 21 नंबर बस सवाल को क्या करते हैं हम लोग, देखते हैं कि 21 वाला क्या कह रहा है। चलिएगा जरा, अगर कहे 21 वाला क्या कह रहा है, ये भी आसानी है, हाँ थोड़ा सा इसमें टेक्निक है। टेक्निक क्या है, चलते हैं जरा। अगर हम कहे आपसे सवाल में अंत तक बने रहिएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, इसलिए मैं एक एक सवाल को बता रहा हूं जिससे आपको नोट बनाने में कोई समस्या न हो, क्योंकि बोर्ड पेपर में नोट बनाए रहेंगे तो आपको पढ़ने के लिए बहुत मदद करेगा, इसलिए एक एक चीजों को मैं क्या कर रहा हूं, बता रहा हूं। तो चलते हैं जरा, अगर कहेंगे कि सर ये 13 साइन ए दे दिया है तो क्या दिक्कत है, जब 13 साइन ए दे दिया तो कोई दिक्कत है क्या, कहेंगे नहीं सर, तो कहेंगे कैसे, तो दिया है 12 तो दे दिया है ना, आप बताइए साइन ए को रोक सकते हैं क्या, और ये क्या हो जाएगा, तो कहेंगे सर 12/13 हो जाएगा, तो कहिए सर हो जाएगा। अब आप बताइए, हमको बताने की जरूरत है कि सर जब साइन दे दिया तो लाल बटे कक्का से देखिए ना क्या दिया है, तो कहेंगे सर लंब बट्टा कर्ण दिया है, यानी त्रिभुज मेरा बनेगा, और त्रिभुज ये चिल्ला के कह रहा है सर ये लंब है और ये क्या है कर्ण है, तो कर्ण क्या होगा, तो कहेंगे सर लंब हो जाएगा आपका 12 और कर्ण कितना हो जाएगा, तो कहेंगे सर 13। आप बताइए डायरेक्ट आंसर कितना आएगा, बता सकते हैं सर 5 आ सकता है, क्यों, चलते हैं जरा। अब जब आपको मान या पता चल गया तो आप बताइए ABC कुछ भी मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए। अब कहेंगे सर इतना दे दिया तो हम कहेंगे सर क्या, पाइथागोरस लगाइए ना, पाइथागोरस लगाएंगे तो क्या होगा, जरा ध्यान से सुनिएगा। पाइथागोरस प्रमेय से होता क्या है, तो कहेंगे सर जानते हैं, होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, धन क्या होगा, तो कहेंगे सर धन आधार का स्क्वायर होगा। कर्ण का मान कितना है, तो कहेंगे सर 13 का स्क्वायर है, बराबर लंब का मान कितना है, तो 12 का स्क्वायर है। धन आधार का मान हमको पता नहीं, रखे रहिए। 13 का वर्ग 169 होगा, करके बताना पड़ेगा क्या, ये 12 12 है 144 होगा, प्लस कितना होगा, तो कहेंगे सर आधार का स्क्वायर होगा। आधार का स्क्वायर बराबर आप बताइए कर सकते हैं, कहेंगे हाँ 169 में इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा 144 के, 144 जब घटेगा 69 में तो शायद मेरे हिसाब से बचेगा कितना, 25 के, तो आधार का स्क्वायर बराबर 25 हो जाएगा, और जब इसका स्क्वायर हटता है तो कड़ी चढ़ जाता है, तो आधार का स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो कहेंगे सर आधार के स्क्वायर बराबर कड़ी में 25 होगा, और तब कितना हो जाएगा 5 गुणे 5, तो 2 का जोड़ा बना था 1 बाहर होगा, यानी इसका मान कितना आएगा, 5 आएगा। उम्मीद करें यह बात आपको समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। तो चलते हैं आगे, तो कहेंगे देखते हैं अगर सर इसका मान क्या दिया है तो इसमें मान में रख सकते हैं ना, तो कहेंगे क्या, इसमें मान ज्ञात करना है, सिद्ध नहीं करना है, ठीक है, सेक ए माइनस tan ए के, फिर से वही बात,
सर लाल बटे कक्का तो हमको पता है, अब पता चला कि जो ये ट्रिक था ये कितना काम दे रहा है हम लोग का। तो कहेंगे सर सेक, तो सेक किसको कहा करते थे सर, नीचे वाले को। तो उल्टा चलेंगे तो कर्ण बट्टा क्या हो जाएगा, कहेंगे सर ये कर्ण बट्टा आधार होगा कि नहीं होगा, तो कहेंगे सर होगा। माइनस tan का मान कितना है, तो कहेंगे सर लंब बट्टा, तो लंब बट्टा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो इतना मान रखिए, सब मान पता है। कर्ण का मान 13 है, आधार का मान 5 है, और माइनस कहेंगे सर लंब का मान कितना है, तो कहेंगे सर लंब का मान मेरा कितना है, तो कहेंगे कि लंब का मान 12 है। आधार का मान कितना है, तो आधार का मान मेरा कितना है, तो आधार का मान कहेंगे सर 5 है। ठीक है, कोई बात नहीं। अगर करेंगे एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, अच्छा देखो से के बराबर कर्ण बटा आधार, ठीक तो रखे हैं। tan बराबर लंब बटा आधार, ठीक है। एलसीएम कितना है 5, 5 से 5 कट जाएगा 13, अब माइनस 12 एक कम 12, तो बचेगा 12, 13 में से 12 जाएगा 1, 1 बट्टा 5, यानी इतना आंसर इसका आया होगा। कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा आपको। यह बात आपको समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भेज दीजिएगा, जिससे उनको भी त्रिकोणमिति पढ़ने में कोई समस्या नहीं होगा। हाँ, मैं बार बार यह बात कह रहा हूं कि जो बच्चा इसका पहला चैप्टर अगर नहीं, पहला टॉपिक यानी पार्ट 1 नहीं देखा होगा तो फिर यह बात उसको समझ में नहीं आएगा। तो जो वीडियो नहीं देखे डिस्क्रिप्शन में वीडियो पड़ा हुआ है, जाकर के वहां से देख सकते हैं, आपको कोई समस्या नहीं होगा। चलते हैं अगली बात देखते हैं। अगला क्या कह रहा है, 21 के बाद कौन आएगा, तो कहिए सर 22 आएगा। चलते हैं जरा 22 पर। 22 क्या कह रहा है, हाँ ये सताएगा थोड़ा सा आपको क्योंकि कोई अंक नहीं दिया है। तो कहेंगे अगर 22 वाला ये कह रहा है तो कहेंगे सर अगर हल करेंगे तो कहेंगे यदि कास थीटा बराबर कितना दिया है, यम बट्टा यन के दिया है, कोई दिक्कत नहीं। कहिए सर कि कोई बात नहीं है, लाल बट्टे कक्का को याद करेंगे और ये मान 2 गो नहीं दिया है, ये है क्या, तो कास बराबर क्या होता है, तो कहेंगे सर ये होता है आधार अब बट्टा में क्या कर्ण के। तो ये आधार है और ये क्या है, तो कहेंगे सर कर्ण है। तो जरा त्रिभुज बताइए बनेगा कि नहीं बनेगा, तो कहेंगे सर समकोण त्रिभुज बनेगा। आधार का मान कितना है यम, तो यम रख दे क्या, कर्ण का मान यन है तो यन रख दे क्या, कहीं हाँ सर रख सकते हैं। आप बताइए तीसरा मान ज्ञात करना पड़ेगा क्या, तो कहेंगे हाँ सर। तो हम कहेंगे ए बी और सी मान लीजिए, और तीसरी भुजा ज्ञात करने के लिए हमारे पास एक ही तरीका है और वो है कौन, तो कहेंगे सर पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। पाइथागोरस क्या कहता है, तो कहेंगे सर कर्ण का स्क्वायर कहता है बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर कहता है। उम्मीद करें बात समझ में आ रही होगी। आगे चलते हैं। कर्ण का मान दिया है यन का स्क्वायर, बाबू जरा ध्यान से सुनना मेरी बात को। लंब दिया है क्या, कहेंगे सर लंब नहीं दिया है। आधार का मान दिया यम का स्क्वायर, तो यम का स्क्वायर रखेंगे। अब लंब का स्क्वायर आपको पता है सर रहेगा, तो ये हो जाएगा यन का स्क्वायर माइनस एम का स्क्वायर, इसको इधर भेज दिए। लंब का मान जब होगा तो अगर इसका स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरे पर कड़ी चढ़ेगा, तो ये हो जाएगा यन का स्क्वायर माइनस यम का स्क्वायर। यानी आपको बात समझ में आ गई कि सर इसका मान दिया कितना है, तो कहेंगे अंडर रूट में दिया कितना, यन का स्क्वायर माइनस एम का स्क्वायर। यानी हमको लंब कितना मिल गया, इतना मिल गया। अब चलते हैं काम करते हैं। वो काम ये है कि कहेंगे सर जानते हैं, अब हम मान निकाल देते हैं। तो क्या कहेंगे जरा ध्यान सुनिएगा। कहा है क्या है कि tan, क्या कहेंगे tan, तो tan थीटा अब माइनस क्या है कॉट थीटा है। आप बताइए कोई दिक्कत, tan थीटा बराबर फिर वही फार्मूला, एकदम जुबान पर रट जाएगा, इतनी बार रिपीट करूंगा मैं। tan थीटा बराबर लंब बटा आधार के, तो कहेंगे सर लंब बटा आधार के, तो आप बताइए माइनस काट बराबर जस्ट इसका उल्टा होगा कि नहीं होगा, तो कहेंगे सर होगा। तो कहेंगे सर आधार बटा क्या होगा, तो कहेंगे उल्टा। चलिए ना, याद कीजिए जरा, हम इसको साइन बताए थे, इसको कास बताए थे, और इसको tan बताए थे, इसको काट बताए थे, इसको सेक बताए थे, और इसको कौशिक बताए थे। और जो लोग नहीं पढ़े हैं तो क्या कर सकते हैं, पहला वीडियो जाके देख सकते हैं। तो कितना हो जाएगा, लंब हो जाएगा, जस्ट इसका अपोजिट होगा। ठीक है, अब मान जरा रखिएगा। तो मान रखेंगे तो लंब का मान कितना है, तो कहेंगे सर अंडर रूट में है एन का स्क्वायर माइनस एम का स्क्वायर है। अब चलते हैं जरा, आधार कितना है, तो आधार कहेंगे सर यम है। अब माइनस आधार का मान कितना है, यम है,
तो कहेंगे सर यम है। और लंब का मान कितना है, तो कहेंगे सर अंडर रूट n का स्क्वायर माइनस यम का स्क्वायर है, यानी कोई दिक्कत नहीं है। अब एलसीएम होगा तो क्या होगा, तो एलसीएम जब होगा तो यम भी होगा और ये अंडर रूट में क्या होगा, तो कहेंगे सर जानते हैं ये अंडर रूट में होगा n का स्क्वायर माइनस m का स्क्वायर। अब जरा ध्यान देने वाली बात यह है कि जरा अगर हम इससे इसका गुणा करेंगे तो m से m कट जाएगा, बचेगा है, और जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो कहिए सर करड़ी उड़ेगा, तो कहेंगे बचेगा क्या n स्क्वायर माइनस m का स्क्वायर, माइनस इससे भाग देंगे तो ये उड़ जाएगा, अब बचेगा क्या, तो कहेंगे सर माइनस तो होगा, ये बचेगा आपका m और m का m में गुणा करेंगे तो माइनस m स्क्वायर होगा। कोई दिक्कत हो रहा है क्या, माइनस ही तो है, ठीक है, अभी तक कोई दिक्कत नहीं आया। चलते हैं जरा, अब n स्क्वायर तो n स्क्वायर रहने दीजिए, माइनस एक m स्क्वायर और एक m स्क्वायर 2m स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, तो कहेंगे सर होगा। और आप बताइए m और अंडर रूट n का स्क्वायर माइनस m का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, यानी आपके इसके सवाल का आंसर कितना आएगा, इतना आएगा। जरा मैच कर लीजिएगा, आंसर मैच कर रहा है कि नहीं। अगर कोई दिक्कत नहीं तो इतना होगा, जरा एक बार और देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। कास थीटा बराबर इतना होगा, इतना है, ठीक है। n का स्क्वायर लंब का स्क्वायर कड़ का स्क्वायर माइनस n कड़ का स्क्वायर माइनस m का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर हटेगा तो कड़ ही चढ़ेगा, चढ़ गया। यहाँ पर क्या है, इतना है, ठीक है। एलसीएम इतना होगा, इससे भाग देंगे तो ये कटेगा, इसका इसमें गुणा करेंगे तो स्क्वायर हट जाएगा, यानी कड़ी हट जाएगा, कड़ी हटेगा, बचेगा माइनस m का स्क्वायर, इससे ये कटेगा तो माइनस m का स्क्वायर, m 2m स्क्वायर इतना होगा, यही आंसर होगा। बहुत किया होगा तो नीचे का कड़ी गायब करेगा तो परमेकरण करके गायब कीजिएगा। उम्मीद कर रहे हैं बात यह समझ में आपको आई होगी। आगे चलते हैं, अगर 22 नंबर वाला सवाल खत्म हो गया तो जरा 23 वाला देखिएगा क्या कह रहा है। 23 वाला सवाल मेरा कह रहा है, 23 वाला ये कह रहा है, ये आपको ही बताना पड़ेगा। 23 वाला ये सवाल कह रहा है कि यदि, हल कर लीजिए ना, यदि करने से कोई मतलब नहीं है, यदि कास a बराबर 5/13 के, बताना जरा बाबू, और tan a का मान पूछ रहा है, इससे इजी सवाल कोई हो सकता है क्या। ये बहुविकल्पी का नंबर है जो हमारे सीट में आपको करना होगा तो बड़ी इजी होगा। कैसे होगा, तो कहेंगे सर बात वही है, लाल बटे कक्का से अगर हम याद करेंगे तो जरा आप बताइए ना क्या है। कास है तो कास को कहते हैं आधार बटा कड़, यानी a बटा के होगा कि नहीं होगा। त्रिभुज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो कहिए सर मिलेगा। आधार क्या होगा, तो कहेंगे सर 5 होगा, और कड़ कितना होगा, तो कहेंगे 13 होगा। तो जरा आप बताइए है 12 आएगा कि नहीं आएगा, तो कहेंगे सर 12 आएगा। कैसे आएगा, पाइथागोरस लगा सकते हैं। अब पाइथागोरस जब आप लगा सकते हैं और यहां से आप निकाल सकते हैं तीसरी भुजा का मान, तो हम कह सकते हैं सर जानते हैं तब tan a का जब मान हम निकालेंगे ना, तो जब यह मान मेरा 12 लगाइएगा, 12 आएगा, मेरे हिसाब से क्या आएगा ही उतना 12 आएगा। तो फिर tan बराबर क्या होगा, लंब बटा आधार, तो यानी 12/5 आंसर आएगा। डायरेक्ट ये बहुविकल्पी का क्वेश्चन है और आसानी से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। उम्मीद कर रही है बात आपको समझ में आ रही होगी, यानी आपको कोई समस्या नहीं होगा कि सर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। हाँ, जो बच्चा पहला क्लास नहीं देखा होगा उसके लिए तो समस्या बना रहेगा, उसको तभी समझ में आएगा जब पहला पार्ट देखेगा, पार्ट 2, 3 ऐसे चलता जाएगा आगे तो पूरी बात समझ में आएगा। और मैंने आपको बता दिया कि मैं आपको एक भी सवाल नहीं छोड़ूंगा, पूरा एक एक करके मैं सवाल बताऊंगा जिससे आपको लगाने में कोई समस्या नहीं आएगा। यानी आसानी से कोई भी टॉपिक का सवाल होगा तो लगा सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको समझ में आ रहा है और मेरी बात समझ में आ रही है तो आप क्या कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जरा मेरे लिए हार्ट भेजिएगा कि सर समझ में आ गया है। तो कोई दिक्कत नहीं है, तो कर ले जाएंगे। तो अगला जो भी सवाल है लगाइए, और इस समय से जो नहीं समझ में आएगा कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, मैं उस सवाल को बताऊंगा। तो आज के लिए इतना रहने देते प्यारे बच्चों। बस अगर वीडियो समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी भेज दीजिएगा। तो आज के लिए इतना रहने देते प्यारे बच्चों, धन्यवाद।